अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नया दिन, एक नई सुबह और एक बहुत प्यारी सी मिरेकल स्टोरी के साथ वेलकम बैक इस्तग़फ़ार ऑफिशियल चैनल, आपका अपना चैनल। उम्मीद है आप सब बख़ैर आफ़ियत होंगे, ईमान के बेहतरीन दर्जे पर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। दोस्तों, वीडियो का आगाज़ हमेशा की तरह हमारे प्यारे आका जान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक से करते हैं। आप सब भी एक मर्तबा मिलकर मेरे साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। इंशाअल्लाह अल्लाह की 10 रहमतें और बरकतें आप पर और मुझ पर नाजिल हो चुकी। दोस्तों, आज भी दो बहनों ने हमें एक बहुत प्यारी सी अपनी अपनी मिरेकल स्टोरीज शेयर की हैं, जो कि मैं आपसे शेयर करूंगी। इनको सुनने के बाद काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने की। वीडियो का आगाज़ करने से पहले एक रिक्वेस्ट, जो कि मैं हमेशा आपसे लोगों से करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग हमेशा मेरा मान रखते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अल्हम्दुलिल्लाह पहले से फॉलो कर रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया कीजिए। वीडियो को बूस्ट मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचेगी, और जो भी अस्तगफिरुल्लाह की हमारी जर्नी में शामिल होगा आपके लिए भी वो सदका जारिया बन जाएगा। दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। पहली जो मिरेकल स्टोरी है वो बहन बताती हैं, वो काफ़ी यंग हैं और बताती हैं कि मुझे गाने सुनना और गाने गाना बेहद पसंद था। एक तो होता है नॉर्मल तरीके से गाने गाना, और एक होता है बेहद ज़्यादा, यानी मुझे चलते फिरते गाने सुनने का शौक़ था। जब तक मैं कोई सॉन्ग नहीं लगा लेती मुझसे कोई काम नहीं किया जाता था, और मेरी दोस्तें इधर मेरी गैदरिंग भी इसी तरह की थी। लेकिन दिल में कहीं ना कहीं कभी ये आ भी जाता था कि शायद ये बहुत गलत हरकत है, लेकिन डांस गाना ये मेरी फेवरेट हॉबीज़ हुआ करती थी। वो कहती हैं फिर एक मर्तबा इसी तरह मेरे सामने अस्तगफिरुल्लाह की कोई मिरेकल स्टोरी का बेनिफिट आया। मैंने उसको पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा। फिर एक दो बयानात भी मैंने सुन लिए। वो कहती हैं उसके सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि गाना सुनना किस कदर हौलनाक है, उसकी कितनी हौलनाकियाँ हैं गाने की, और किस तरीके से ये हमारे ईमान पे ज़रब लगा देता है। कहती हैं मैंने कोशिश करी कि मैं इस चीज़ से अपनी जान छुड़ाऊँ गाना सुनने से, लेकिन ज़ाहिर है बहुत पुरानी आदत थी तो छोड़ने में भी टाइम लगता है। लेकिन कहती हैं आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी हद तक मैंने कम करना शुरू कर दिया। अगर मैं सुनना भी शुरू करती तो मुझे ऐसा लगता जैसे मेरे अंदर बेचैनी से जैसे पैदा होनी शुरू हो जाती है, और मैं थोड़ी देर बाद ही उसे बंद कर दिया करती। फिर वो कहती हैं कि मैंने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू किया। वो कहती हैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से आप यकीन करें मुझे इतना सुकून मिलना शुरू हुआ। मैं चलते फिरते भी पढ़ती और कभी कभी वीडियो में भी, यानी यूट्यूब पर या इस तरह लगा लिया करती। वो कहती हैं इतना सुकून कि मैं आपको बता नहीं सकती। अस्तगफिरुल्लाह की बरकत से मैं नमाज की तरफ आ गई, और जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो जैसे एक अच्छी फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं दिल में, इस तरह मेरे फीलिंग्स भी आनी शुरू हुई। और वो कहती हैं फिर इतनी बरकत हुई अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने में कि माशाल्लाह अब तक मैं 5 लाख मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ चुकी हूँ। इतनी गाने सुनने वाली, गाने गाने वाली, यानी म्यूज़िक की जो इतनी लवर थी, और माशाल्लाह जब अस्तगफिरुल्लाह ज़िंदगी में शामिल हुआ तो हर बुराई निकल गई ज़िंदगी से। ज़िंदगी का जैसे यू टर्न ही हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 5 लाख मरतबा अस्तगफिरुल्लाह कंप्लीट हो चुका है। इतनी मोहब्बत अस्तगफिरुल्लाह से कि ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ आसाइशें भी मुहैया हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह दीन की मोहब्बत भी पैदा हो गई है। तो दोस्तों, ये प्यारी सी हमारी बहन छोटी सी जब ये अस्तगफिरुल्लाह की तरफ आ सकती हैं तो माशाल्लाह फिर हम लोग नहीं आ सकते, जो मैच्योर भी हैं, जो गुनाह और सवाब को समझते भी हैं। अल्लाह पाक इन बहन के सदके हम सब लोगों को भी अस्तगफिरुल्लाह की तरफ लेकर आए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, दूसरी मिरेकल स्टोरी वो एक बहन ने शुरू करी है, वो शेयर की है। वो बताती हैं कि उनके माली हालात बेहद ख़राब थे, यानी शौहर की जॉब के बहुत ज़्यादा मसले मसाइल थे। वो कहती हैं वो छोटा मोटा काम कुछ ना कुछ बेचारे करके अपना घर का गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन माली हालात हमारे जो थे किसी तरह ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर वो बताती हैं कि किसी न किसी तरह करके इसी तरह जॉब की तलाश वो करते रहे। कहती हैं मैंने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू किया, और मैं तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ती थी, और मैं तहज्जुद में भी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ के अल्लाह से दुआएं मांगती थी। दोस्तों, बुज़ुर्गान दीन बताते हैं कि तहज्जुद के वक्त
جو استغفار کیا جاتا ہے نا وہ بے حد فضیلت کا حامل ہے۔ تہجد میں کیا گیا استغفار 100% یعنی آپ کی دعاؤں کی قبولیت اور آپ کی ایمان بڑھنے کی نشانی ہوتی ہے، کیونکہ تہجد میں جب ہم اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو ہم اللہ اور ہمارے بیچ میں کوئی بھی نہیں ہوتا، صرف ہم اور ہمارا رب ہوتا ہے، اور وہ ہمیں بےحد قریب ہوتا ہے اور بےحد غور سے ہمیں سن رہا ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر آپ یہ محسوس کریں گے جب آپ تہجد میں دعائیں مانگیں گے نا تو آپ کو خود بخود رونا آنا شروع ہو جائے گا، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کے قلب کی طرف اللہ رب العزت کی نظر کرم ہوئی ہے۔ تو بتاتی ہیں جب میں نے تہجد کے اندر استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا اور اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنی شروع کری تو وہ بتاتی ہیں کہ میرے شوہر کے باہر یعنی بیرون ملک، کہاں تو ان کو پاکستان میں ہی جاب نہیں ملی تھی، کہاں بیرون ملک جانے کا وسیلہ بن گیا، اور کہتی ہیں الحمدللہ 4 مہینے ہو چکے ہیں شوہر کو بیرون ملک گئے ہوئے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرم احسان ہے کہ بہت اچھی ان کی جاب لگ گئی ہے، اور جو ہماری تنگیاں ہیں وہ بے حد کم ہو چکی ہیں، کافی زیادہ، یعنی ہمارے حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف آ گئے ہیں، یعنی ہمارے دین میں بھی بے حد برکتیں ہوئی ہیں، اور ہماری جو دنیا ہے وہ دنیا کے لحاظ سے بھی بے حد برکتیں ہمیں حاصل ہوئی ہیں۔ وہ کہتی ہیں یہ سب تہجد میں پڑھا گیا استغفار کا میریکل ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو دوستو یہ دونوں میریکل اسٹوری جو ہماری سسٹر نے شیئر کی تھی، امید ہے آپ کو یہ سننے کے بعد موٹیویشن ملی ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کی بھی کوئی میریکل اسٹوری ہے تو ضرور مجھ سے شیئر کیا کیجیے، ان باکس کر سکتے ہیں، اور جو میرا انسٹاگرام کا ایڈریس وہ ہے ID، آپ اس پہ بھی DM کر سکتے ہیں، یا میری جو Gmail ہے آپ اس پر بھی مجھے میل کر سکتے ہیں۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور بہت پیاری سی میریکل اسٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔